Okay, so after that there is a question number 3. Write in columns and add. हमें यहाँ पे एडिशन करना है. ओके, सो हमें यहाँ पे क्वेश्चंस दिया हुआ है और हमें यहाँ पे नंबर्स को अरेंज भी करना है और एडिशन भी करना है. ओके, सो यहाँ में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 6 kg 213 grams and 4 kg 299 grams. यहाँ पे हमें ऑलरेडी नंबर्स को अरेंज करके दिया हुआ था, बट हमें यहाँ पे नंबर्स को अरेंज भी करना है और यहाँ पे उसका एडिशन भी करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो देयर इज अ क्वेश्चन नंबर 3A. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ केजी एंड ग्राम्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे 2 पार्टीशन करेंगे, केजी एंड ग्राम्स. ओके, सो हमारे पास यहाँ पे 2 पार्टीशंस हैं. ओके, सो आफ्टर दैट देर इज़ अ नंबर्स 6 kg एंड 4 kg. जो kg होंगे उसको हम kg के अंडर में लिखेंगे एंड हमारे जो ग्राम्स होंगे उसे हम ग्राम्स के अंडर में लिखेंगे. ओके, सो kg है उसे हम kg के नीचे लिखेंगे और ग्राम्स को हम ग्राम्स के नीचे लिखेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ 6 kg एंड 4 kg यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है एंड 213 grams एंड 299 grams. ओके, एंड हमारे यहाँ पे एडिशन की साइन. ओके, सो इस तरह से आप लिख सकते हो. और हाँ, वन मोर थिंग, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 आपको आपकी क्लास वर्क में लिखना है. ओके, बिकॉज ऑफ यहाँ पे फिल नहीं हो पाएगी, यहाँ पे कोई भी स्पेस नहीं दी गई है. जैसे कि यहाँ पे दी हुई थी तो ये आपको बुक के अंदर ही करना है, टेक्स्ट बुक के अंदर, बट ये क्वेश्चंस आपको क्लास वर्क के अंदर लिखना है, आपकी जो फेयर बुक है उसके अंदर. ओके, सो हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से नंबर्स को लिख लिया है. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड. सो 3 plus 9 is equal to 12. So there is a 2 and 1 carry out. Okay, after that 1 plus 1 2 and 2 plus 9 is equal to 11. So there is a 1 and again 1 carry. Okay, after that 1 plus 2 is equal to 3 and 3 plus 2 is equal to 5. So there is the answer in grams 512 grams. Okay, after that kilograms. Okay, so 6 plus 4 is equal to 10. Okay, so there is a 10 kg. So answer is 10 kg. Okay, after that question number B. So यहाँ पे 11 kg and 999 grams and 14 kg and 1 grams. तो ये आपको होमवर्क में करना है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर C. 13 kg and 250 grams and 100 kg and 20 grams. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे नंबर्स को अरेंज करना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, सो देर इज़ अ क्वेश्चन नंबर C. फर्स्ट ऑफ ऑल kg एंड ग्राम्स. हमारे यहाँ पे 2 पार्टीशन होंगे. ओके, बिकॉज हमें यहाँ पे kg एंड ग्राम्स में दोनों नंबर्स दिए हुए हैं. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे 13 kg एंड 100 grams. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे 13 kg. सो यहाँ पे 13 kg एंड 100 kg. आफ्टर दैट देर इज़ अ ग्राम इज़ अ 215 grams and 20 grams. Okay, and we have to put the addition sign. Okay, so now let's start the sum. First of all we have to start from the right hand side. So 5 plus 0 is equal to 5. After that 1 plus 2 is equal to 3. After that 2 plus there is nothing means 0, so there is a 2 as it is. After that 3 plus 0, so 3 plus 0
is equal to 3. 1 plus 0 is equal to 1, and there is also 1. So answer is 130 kg and 235 grams. Okay, so is that your answer? Okay, after that there is a question number D. So question number D you have to do in your homework. Okay, and now we are going to question number E. 4 kg 5 grams, 7 kg 11 grams and 12 kg 120 grams. तो जो kgs है उसे हम एक तरफ लिखेंगे, मतलब कि एक कॉलम के अंदर, एंड ग्राम्स को हम एक कॉलम के अंदर लिखेंगे. ओके, so first of all we have to divide the two parts. Okay, so let's start question number E. So first of all kg and grams and two divisions. Okay, so first of all there is a kgs. तो हम यहाँ पे first of all kg numbers को लिखेंगे. 4 kg, then after 7 kg and 12 kg. Okay, after that there is a gram. So first of all 5 grams, then after 11 grams, after that 120 grams. Okay, so now we have to put down the sign of addition and let's start the addition. Okay, 5 plus 1 6 and 6 plus 0 is equal to 6. After that 1 plus 2 is equal to 3 and 1 as it is यहाँ पे, बिकॉज ऊपर सारे ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे ज़ीरोज़ हैं. सो हमें ग्राम में आंसर मिल चुका है 136 ग्राम. नाउ kg. ओके, सो 4 plus 7 is equal to 11. After that 11 plus 12 is equal to 23. So there is a 23. So 23 is your answer in kg. Okay, so there is answer 23 kg and 136 gram. Okay, after that there is a question number F. So there is a question number F you have to do in your homework. Okay, same as a question number E. Now question number 4. Write in columns and subtract. हमें यहाँ पे numbers को column में. Okay, now question number 4. Write in column and subtract. Numbers को हमें यहाँ पे column में add करना है, means लिखना है, और उसे subtract करना है. So first of all question number A. 2 kg and 750 grams from 3 kg and 100 grams. So let's start. Okay, so first of all we have to write the kg and grams. There is a two partitions. Okay, so now first of all we have to write the 3 kg and 100 grams. So यहाँ पे हमारे पास 3 kg है and 100 हमारे पास ग्राम्स है, एंड हमारे पास मोर 2 kg एंड 750 ग्राम्स. ओके, kg के नीचे हम kg लिखेंगे एंड ग्राम्स के नीचे हम ग्राम्स लिखेंगे. ओके, एंड नाउ वी हैव टू पुट डाउन द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन. ओके, नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट द नंबर्स. 0 minus 0 is equal to 0. 0 minus 5 we cannot subtract because of there is a 0 and there is a 5. 0 is a smaller number than 5. So we have to borrow the number from neighbor. So 1 becomes 0 and there is a 1. It means 0 is a 10. Now 10 minus 5 is equal to 5 and 0 minus 7 we cannot subtract, so again we have to get the borrow from neighbor. So 3 become 2 and there is a 10. Okay, so now 10 minus 7 is equal to 3. Okay, now 2 minus 2 is equal to 0.
it means there is a 0 kg, 0 kilograms, and there is a 350 grams. Okay, सो यहाँ पे ओनली आंसर इन ग्राम्स में आएगा बिकॉज हमारा जो केजी है वो यहाँ पे 0 हो चुका है. सो आंसर इज 350 ग्राम्स. ओके, हमारा यहाँ पे आंसर आएगा ओनली 350 grams. Okay, after that question number B. So question number B you have to do in your homework. And after now question number C. 8 kg from 11 kg and 258 grams. तो यहाँ पे 2 times kg दिया हुआ है बट यहाँ पे ग्राम्स ओनली 1 time दिया हुआ है. ओके, सो लेट्स सी. So question number C. Okay, first of all we have to write the kg and grams and 2 partition. Okay, so यहाँ पे हमने 2 partitions कर लिए हैं. First of all 11 kg and 258 grams. Okay, and after that there is a 8 kg and there is a 0 grams. It means यहाँ पे सारे numbers हमारे 0 है. Okay, so let's subtract the numbers and there is a subtraction sign. Okay, so 8 minus 0 is equal to 8. 5 minus 0 is equal to 5. 2 minus 0 is equal to 2. And after that 11 minus 8 हम डायरेक्टली भी यहाँ पे लिख सकते हैं. 11 minus 8 is equal to 3. 11 minus 8 is equal to 3. ओके, सो यहाँ पे हमें आंसर मिल चुका है 3 kg and 258 grams. 11 minus 8 is equal to 3. Okay, after that question number D you have to do in your homework. Okay, thank you. Okay, so topic is capacity. So what is the capacity? Capacity means अगर हमारे पास कोई भी ग्लास, कोई बीकर या एनीथिंग हमारे पास कुछ है जिसके अंदर हम लिक्विड को भर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हो. द कैपेसिटी ऑफ द कंटेनर इज़ द अमाउंट ऑफ लिक्विड इट होल्ड्स व्हेन इट इज़ फुल. जब तक आपका कोई भी कंटेनर फुल नहीं हो जाता तब तक आप उसके अंदर वाटर को डालते रहते हो. जब भी वो फुल हो जाएगा तो वहाँ तक उसकी कैपेसिटी होती है. फुल होने के बाद उसके अंदर हम ज़्यादा वाटर को नहीं डाल सकते. मीन्स उसकी कैपेसिटी कितनी है जहाँ तक वो लिक्विड फुल नहीं हो जाता. ओके, आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे एक गर्ल है जो लिक्विड को अंदर डाल रही है और यहाँ पे उसकी कैपेसिटी 1 लीटर की है. तो अगर उसके अंदर आप 2 लीटर वाटर डालोगे तो उसके अंदर वो नहीं आएगा. तो यहाँ पे ओनली 1 लीटर तक ही आप लिक्विड को डाल सकते हो. ओके, सो आप यहाँ पे एक जग देख सकते हो. दिस जग कैन होल्ड अप टू 1 लीटर ऑफ वाटर. कोई एक जग है जो 1 लीटर तक वाटर को रख सकता है अंदर. सो हम इस तरह से कह सकते हैं कि उसकी कैपेसिटी 1 लीटर है. समझ गए आप? अगर कोई भी एक ग्लास है तो उसके अंदर मोस्टली 500 ml तक वाटर जा सकता है. इट मीन्स उसकी कैपेसिटी कितनी हुई? 500 ml, मिली लीटर. ओके, द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट कैन होल्ड इट्स 1 लीटर. यहाँ पे जो हमारे पास जग है उसके अंदर 1 लीटर तक वाटर रह सकता है. ओके, आफ्टर दैट there are 10 ml in 1 spoonful. अगर एक स्पून है, अगर उसके अंदर कोई लिक्विड हम भरते हैं तो वो हो जाएगा 10 ml. एंड ml मीन्स मिली लीटर. ओके, सो मिली लीटर इज़ अ स्मॉलर यूनिट यूज टू मेज़र वॉल्यूम. ml जो होता है मिली लीटर वो हमारा स्मॉल यूनिट को मेज़र करने के लिए होता है. वी राइट 1 मिलीलीटर एज अ 1 ml. 1 मिलीलीटर को हम 1 ml इस तरह से लिखते हैं. आप यहाँ पे देख सकते हो. एंड
1 liter is equal to 1000 ml. Okay, 1 liter is equal to 1000 milliliter. Got it? So I think आपको कैपेसिटी का मतलब पता चल गया होगा। कैपेसिटी का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसके अंदर कितना वाटर या फिर कितना लिक्विड जा सकता है, और जब भी वो फुल हो जाता है तो उसकी वहाँ पे कैपेसिटी होती है कि ये इतना वाटर यहाँ पे फुल कर सकता है। गॉट इट? सो इज़ दैट योर कैपेसिटी। एंड यहाँ पे कुछ अमाउंट्स है, जैसे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। ओके, एंड 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। ओके, so let's start the exercise 7.7. okay, so there is a exercise number 7.7. question number 1: which measurement unit will be more suitable to measure the volume of liquid in each container? ओके, सो यहाँ पे जो पिक्चर्स दिए गए हैं उसके अंदर कितना लिक्विड आ सकता है, तो हमें यहाँ पे वो मेज़र करना है। मीन्स हमें यहाँ पे अंदाज़ लगाना है कि इसके अंदर अप्रोक्स कितना वाटर जाएगा, अदरवाइज जो भी अंदर लिक्विड है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे है कप ऑफ टी। ओके, सो कप ऑफ टी के अंदर मैक्सिमम कितना ml लिक्विड होगा, मतलब उसके अंदर टी होगी, हम उसको लिक्विड बोल रहे हैं। सो उसके अंदर 150 मिलीलीटर या 15 मिलीलीटर, इन दोनों में से कौन सा होगा? सो उसके अंदर 150 मिलीलीटर होगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे 15 ml तो बहुत ही कम हो जाएगा। 15 ml मतलब कि यहाँ पे 1 स्पून इज इक्वल टू 10 ml, और दूसरी हाफ स्पून मतलब कि आपके 2 स्पून तो इसके अंदर होगी नहीं, तो यहाँ पे 150 ml हमारा सूटेबल है। ओके, सो हमारा आंसर होगा 1। ओके, देन आफ्टर यहाँ पे एक कैन है, उसके अंदर यहाँ पे कोई फ्रूट्स या फिर कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स होगा, तो उसके अंदर 35 ml होगा या फिर 350 ml होगा, तो उसके अंदर कौन सा सूटेबल रहेगा? सो उसके अंदर 350 ml सूटेबल रहेगा, बिकॉज ऑफ 35 ml बहुत ही कम अमाउंट होता है। ओके, सो आंसर इज 350 ml। आफ्टर देट यहाँ पे एक और कैन है। ओके, सो उसके अंदर यहाँ पे कितना लिक्विड होगा? 20। सो उसके अंदर 20 लीटर या फिर 200 ml मतलब मिली लीटर, तो यहाँ पे होगा 200 मिलीलीटर, बिकॉज ऑफ 20 लीटर इज़ अ मोर अमाउंट। यहाँ पे 20 लीटर बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, और ये जो हमारा कैन है वो स्मॉलर है। इट मीन्स आंसर इज सेकेंड वन, 200 मिलीलीटर। आफ्टर दैट देर इज़ अ जग। ओके, सो जग के अंदर 2 लीटर वाटर आएगा या फिर 20 लीटर। ओके, सो जग इतना भी तो बड़ा नहीं है कि उसके अंदर 20 लीटर आ जाए। सो आंसर इज क्वेश्चन 1, 2 लीटर। ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर ई। सो यहाँ पे एक बाल्टी है, मीन्स हमारी जो नहाने की बाल्टी होती है ये है, तो उसके अंदर 20 ml आएगा वाटर या फिर 20 लीटर। सो यहाँ पे बाल्टी जो होती है वो बड़ी होती है, सो यहाँ पे 20 लीटर आएगा, नॉट 20 ml, बिकॉज 20 ml इज़ अ स्मॉल अमाउंट। ओके, और यहाँ पे बाल्टी बड़ी होती है। गॉट इट? सो देयर इज़ आंसर्स जो हमारे सूटेबल अमाउंट से हमने लिए हुए हैं, नॉट एग्जैक्ट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, what is the capacity of each container below? ओके, सो यहाँ पे एक वाटर बॉटल है, और यहाँ पे 2 स्मॉल एंड बिग बीकर्स है। ओके, उसके अंदर यहाँ पे मेजरमेंट भी लिखे हुए हैं एंड वाटर की कैपेसिटी भी यहाँ पे लिखी हुई है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे वाटर 500 ml तक भरा हुआ है। ओके, एंड यहाँ पे 100 ml तक यहाँ पे भरा हुआ है, और उसकी कैपेसिटी भी यहाँ पे उतनी ही है। ओके, सो यहाँ पे 500 ml और यहाँ पे 100 ml। सो यहाँ पे लिखा हुआ है 500 ml प्लस 100 ml। सो आंसर इज
600 ml. सो आंसर इज 600 ml. सो यहाँ पे कैपेसिटी कितनी होगी बोतल की? तो यहाँ पे बोतल की कैपेसिटी होगी 600 ml. बिकॉज इन दोनों को हम यहाँ पे इसके अंदर ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 600 ml. आफ्टर दैट यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर बी है आपको होमवर्क में करना है. ओके. देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 3. ओके. व्हाट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन ईच सेट ऑफ बीकर्स? ओके. सो यहाँ पे सभी का हमें अमाउंट यहाँ पे लिखना है टोटल करके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 500 ml, देन आफ्टर 100 ml, 100 ml एंड 100 ml. सो यहाँ पे 100, 200 एंड 300 प्लस 500. ओके. सो 500 प्लस 300 is equal to 800. So answer is 800 ml. So answer is 800 ml. ओके. सो इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर बी होमवर्क में करना है. ओके. यहाँ पे लीटर एंड मिलीलीटर दोनों में आपको लिखना है. ओके. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर सी. ओके. सो यहाँ पे भी हमारी कैपेसिटीज़ लिखी हुई है. सो यहाँ पे 1 लीटर है, यहाँ पे 500 ml है और यहाँ पे हमारे पास 200 ml है. ओके. सो यहाँ पे 1 लीटर मीन्स 1000 मिलीलीटर, यहाँ पे 500 मिलीलीटर्स एंड यहाँ पे 200 मिलीलीटर्स. तो यहाँ पे 1000 प्लस 500 इज इक्वल टू 1500 प्लस देयर इज अ 200 मीन्स. तो यहाँ पे 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, यहाँ पे 500 मिलीलीटर्स एंड यहाँ पे 200 मिलीलीटर्स. आप यहाँ पे देख सकते हो. सो हमें यहाँ पे आंसर लीटर एंड मिलीलीटर में लिखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 1 लीटर. सो यहाँ पे आंसर होगा 1 लीटर एंड यहाँ पे 500 प्लस 200 इज इक्वल टू 700. सो आंसर इज 700 ml. ओके. सो यहाँ पे आंसर होगा हमारा 1 लीटर एंड 700 ml. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर डी you have to do in your homework. Okay, there is some facts on. So यहाँ पे हमारे पास जो 1 लीटर वाला कंटेनर है, हमारा बीकर है, तो उसकी कैपेसिटी यहाँ पे 1 लीटर है. सो उसी के इक्वल टू हमें यहाँ पे कुछ फैक्ट दिए हुए हैं. सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 200 ml, आफ्टर दैट 200 ml, आफ्टर दैट 200 ml, 200 ml एंड 200 ml. तो यहाँ पे 5 जो है वो यहाँ पे 200 ml के बीकर्स है और उसी के इक्वल टू 2 हमारे 500 ml के बीकर्स हैं. तो ये भी 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है और ये भी हमारा 1 लीटर है. सो इट्स एन फैक्ट जोन. ओके. ओके. सो आफ्टर दैट देयर इज अ कन्वर्जन्स. सो यहाँ पे हमारे पास जो भी नंबर्स होंगे यहाँ पे लीटर मिलीलीटर में होंगे. सो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे लीटर एंड मिलीलीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल नंबर 1. द कंटेनर कैन होल्ड 2 लीटर 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर. एक कंटेनर है जो 2 लीटर एंड 500 मिलीलीटर को होल्ड कर सकता है. सो व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ इन मिलीलीटर? तो हमें यहाँ पे आंसर मिलीलीटर के अंदर फाइंड आउट करना है. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे 2 लीटर एंड 500 मिलीलीटर. तो आपको ऑलरेडी पता होगा 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. आप यहाँ पे भी देख सकते हो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. सो 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर एंड 3 लीटर इज इक्वल टू 3000 मिलीलीटर. सो इसी तरह से वो आगे कंटिन्यू भी होता रहता है. सो यहाँ पे हमारे पास
2 लीटर एंड 500 मिली लीटर इज इक्वल टू, सो यहाँ पे 2 लीटर है वो कन्वर्ट होगा हमारा मिली लीटर में 2000 मिली लीटर। ओके, सो यहाँ पे हमारा 2 लीटर जो है वो यहाँ पे 2000 मिली लीटर में कन्वर्ट हो चुका है। आफ्टर दैट यहाँ पे 500 ml, सो उसे हमें यहाँ पे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज वो ऑलरेडी ml में दिया हुआ है मिली लीटर। ओके, सो यहाँ पे उसके बाद हम एडिशन करेंगे। सो 2 लीटर एंड 500 मिली लीटर इज इक्वल टू 2000 ml plus 500 ml. So answer is 2500 milliliter. So the volume of the container is 2500 milliliter. Got it? So इसी तरह से हम यहाँ पे आंसर्स ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, मिलीलीटर इनटू लीटर एंड मिलीलीटर। जो मिलीलीटर के अंदर है उसे हमें लीटर एंड मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है। गॉट इट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज एग्जांपल नंबर 2, कन्वर्ट 3750 ml इनटू लीटर एंड मिलीलीटर। ओके, सो यहाँ से हम क्या अलग कर सकते हैं, 3750 में से 3000 को हम अलग कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने 3750 में से 3000 ml को अलग कर दिया। इट मीन्स यहाँ पे देख सकते हो आप 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो उसी तरह से आप उसका रिवर्स करोगे तो 1000 ml इज इक्वल टू 1 लीटर। सो इसी तरह से 3000 ml इज इक्वल टू 3 लीटर। ओके, सो यहाँ पे 3000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 3 लीटर एंड हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग होगा 750। सो यहाँ पे 750 ml एज इट इज़। ओके, सो आफ्टर दैट 3750 लीटर इज इक्वल टू 3 लीटर प्लस 750 milliliter. So answer is 3 liter and 750 ml means milliliter. Got it? So इसी तरह से हम कन्वर्जेशंस कर सकते हैं। जो भी हमारे पास नंबर्स होंगे लीटर को उसे हम ml में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने जो नंबर्स थे उसे यहाँ पे कन्वर्ट कर लिए हैं। ओके, आई अगेन रिपीट, यहाँ पे 2 लीटर्स थे तो उसके हमने 2000 ml कन्वर्ट किए बिकॉज ऑफ हमारा जो यहाँ पे कन्वर्जेशन है वो इसी तरह से मेज़र होते हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, 2 लीटर इज इक्वल टू 2000 ml एंड 3 लीटर इज इक्वल टू 3000 ml। ओके, सो इसी तरह से हम यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं और इसी के रिगार्डिंग हमारे और भी जो क्वेश्चंस होंगे वो हमें एक्सरसाइज नंबर 7.8 के अंदर देखने को मिलेंगे। ओके, सो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर हमने लीटर एंड मिलीलीटर को हमने मिलीलीटर के अंदर कन्वर्ट किया था एंड हमारा एग्जाम्पल नंबर जो 2 है उसके अंदर मिलीलीटर इनटू लीटर एंड मिलीलीटर उसके अंदर हमने कन्वर्ट किया था। तो आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हो। ओके,